हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फार्मेसी इंडिया। हम बात कर रहे थे रियोलॉजी की फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में, जो कि आप फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ने वाले हैं और आपके जीपैट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज लेक्चर 2 में हम जानेंगे विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट और क्या होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बढ़ते हैं सबसे पहले कि आखिरकार विस्कोसिटी क्या होता है, ये हमें समझना है। हमने इसको विस्कोसिटी से आखिरकार विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि किसी भी लिक्विड की फ्लो प्रॉपर्टी को हम किससे एक्सप्रेस करेंगे, इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी। यस, तो हमारा कोई लिक्विड है, एक सिंपल लिक्विड है, वो फ्लो कर रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी को हम किससे एक्सप्लेन कर रहे हैं, विस्कोसिटी से। चलिए, और इसको क्रिस्टल क्लियर समझने में हम मदद लेते हैं एक एग्जांपल की, और हम समझ लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्या है, ये एक ब्लॉक है लिक्विड का। यस, एक लिक्विड का ब्लॉक है, इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे एक ताश के पत्ते होते हैं, इस तरीके से आप इसको समझिए। अब जैसे आपने यहां पर अपर लेयर पर शियर स्ट्रेस लगाया, ये लेयर्स में डिवाइडेड है ये हमारा, जैसे ही आपने यहां पर शियर स्ट्रेस लगाया तो जाहिर सी बात है जो हमारा शियर स्ट्रेस लगेगा सबसे ज्यादा कौन सी लेयर पर लगेगा, वो ए पर लगेगा, फिर उससे कम बी पर लगेगा, फिर सी पर लगेगा, फिर डी पर लगेगा, और फिर उसके बाद nth लेयर पर लगेगा। तो यहां पर तो लिक्विड था हमारा रेस्ट पे। अब हम उसको आफ्टर अप्लाइंग द शियर स्ट्रेस, क्या उसकी पोजीशन रहेगी, उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से रहेगी, क्योंकि शियर स्ट्रेस ए पर ज्यादा लग रहा था तो ये सबसे ज्यादा चेंज दिखाया इसने, मतलब कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन हुआ, तो सबसे ज्यादा ए में हुआ, फिर उसके बाद बी में हुआ, फिर उसके बाद सी में हुआ, फिर उसके बाद डी में, और nth पोजीशन पर जाते जाते वो अपने इनिशियल पोजीशन पर, मतलब जो nth लेयर है वो कहीं ना कहीं इस शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट कर रही है। मैं क्या बोल रहा हूं, इस शियर स्ट्रेस को ये वाली लेयर रेजिस्ट कर रही है, क्योंकि यहां पर जाते 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 उसका असर खत्म हो गया है। तो मैं यहां पर इसको ऐसे समझ सकता हूं दैट स्ट्रेस इंड्यूस्ड चेंजेस, स्ट्रेस के कारण जो चेंज आए वो हम इसमें देख रहे हैं। चलिए, अब इसको हम स्टेटमेंट वाइज बात करेंगे कि स्टेटमेंट में आखिरकार क्या बोला गया, और मैं इसी को कंटिन्यू करते हुए बोलूंगा कि जो nth लेयर है जो ये रेजिस्ट कर रही है, इस रेजिस्टेंस को ही हम विस्कोसिटी के टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे, विस्कोसिटी के टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे। इसी को हमने विस्कोसिटी के टर्म्स में एक्सप्लेन करना सीखा और ये विस्कोसिटी कहलाई। अब चलिए इसको स्टेटमेंट वाइज हम सीख लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट कहलाता है कि हमने ब्लॉक लिया लिक्विड का, जी हां हमने लिया, और जो उसमें लेयर्स थी, 5 लेयर थी एबीसीडी करके, वो हमारा एक ताश के पत्तों की तरह अरेंज थी। अब सबसे पहले हमने क्या किया, प्रेशर लगाया या शियर स्ट्रेस लगाया हॉरिजॉन्टली, किस पर, टॉप लेयर पर, जो टॉप लेयर का नाम क्या था, ए। हमारा जो लिक्विड है फ्लो होना शुरू हो गया क्योंकि आपने प्रेशर लगाना शुरू किया। उसी के बाद जो एरो है इस तरीके के, जो एरो मैंने आपको दिखाया, वो क्या डिनोट कर रहे हैं, वो मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहे हैं फ्लो वेलोसिटी की ना। उसके बाद अब मैंने सिंपल सी बात बोली कि जो फोर्स लगाई आपने टॉप लेयर पर, वो ग्रेटर वेलोसिटी से मूव करेगी, सीधी सी बात है, सबसे ऊपर की लेयर है, सबसे तेज मूव करेगी। उसी के बाद जो सेकंड लेयर है, जो फर्स्ट लेयर थी, उस फर्स्ट लेयर की वजह से सेकंड लेयर में भी फ्लो होगा पर कम होगा इन कंपैरिजन टू दी ए लेयर। फिर उसी के बाद जो थर्ड लेयर थी बी, वो सी को अपने आगे करेगी, ठीक है, वो भी थोड़ा सा ड्रैग करेगी उसको। उसी तरह से अपना डी को भी, फोर्थ लेयर को भी थोड़ा सा वेलोसिटी से आगे बढ़ाएगी। बट जो हमारी nth लेयर है, दिस फिनोमिना कंटिन्यू, एंड द बॉटम लेयर जो nth लेयर है वो स्टेशनरी रहेगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मैं सिंपल सी बात करूंगा, तो वो लिक्विड क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है किसको, फ्लो को, जब हमने फोर्स अप्लाई की। इस रेजिस्टेंस को ही हम एस्टिमेट करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे विस्कोसिटी के टर्म में। तो आई होप आप लोगों को यहां पर यह क्लियर हो गया कि आखिरकार विस्कोसिटी होती क्या है। विस्कोसिटी रेजिस्टेंस होता है जो फ्लो पर लगता है जब आप फोर्स लगाते हैं। तो चलिए, ये हमने विस्कोसिटी समझा। बट अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे, वहां पर तो बहुत सारे पाइप्स होंगे इस तरीके के। तो अब यहां पर हम विस्कोसिटी पाइप्स में भी देख लेते हैं। चलिए, लेयरिंग ऑफ लिक्विड फ्लो इन अ पाइप। चलिए, एक
पाइप को कंसिडर कर लेते हैं यहां पर। अब मैं सिंपल सी बात है, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो आखिरकार आप वहां पर फ्लो तो पाइप में ही देखेंगे, तो ये हमारा एक पाइप मान लिया हमने। सो दिस इज योर पाइप। उसी के बाद अब मैं यहां पर एक चीज कंसिडर कर लेता हूं, ये हमारी एक वॉल है जो पाइप की वॉल है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। अब लिक्विड फ्लो कर रहा है, अब इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, बट इसमें क्या बोला गया, जब लिक्विड फ्लो करेगा तो हमारा इसमें स्ट्रीम लाइन को फॉलो करेगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा स्ट्रीम लाइन, ठीक है, मैं इसको आगे स्टेटमेंट लाइन में बताऊंगा। स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, इसमें याद रखिएगा। बट एक चीज याद रखिएगा, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये वाली जो लेयर है वो स्टेशनरी पोजीशन पे रहेगी, क्योंकि ये सॉलिड सरफेस से अटैच है। मैं इसको सिंपल सी बात कह सकता हूं, लिक्विड लेयर्स that adhere to the solid surface remains stationary, these are the stationary, क्योंकि ये अटैच है, ठीक है। बट जो दूसरी लेयर्स हैं एडजेसेंट पे, जो ये लेयर्स हैं एडजेसेंट पे, वो मेनली हमारा मूव करेंगी, ठीक है। अब मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूं कि जो शियर स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन है वो हमारा मैक्सिमम रहेगा कहां पर, वॉल पर। यहां पर शियर स्ट्रेस ज्यादा रहेगा यहां पर, क्योंकि ये स्टेशनरी पे है। मैक्सिमम रहेगा शियर स्ट्रेस, बट जीरो यहां पर रहेगा, यहां पर कोई शियर स्ट्रेस लग ही नहीं रहा, तभी तो फ्लो कर रहा है। तो अब मैं इसको सिंपल सी बात कह सकता हूं कि ये जो लेयर है हमारी, ये हमारी स्टेशनरी होगी। आप अगर पानी के पाइप में भी देख रहे होंगे तो ये स्टेशनरी होंगी, बीच में बहुत तेजी से फ्लो देखने को मिलेगा। तो अब ये आखिरकार ये फ्लो आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे, ये हम लेमिनार फ्लो में ही इसको ऑब्जर्व करेंगे, और इसी बिहेवियर को पढ़ने के लिए हम कैपिलरी विस्कोमीटर का मदद लेते हैं। कैपिलरी विस्कोमीटर जो हम कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। अब चलिए इसको स्टेटमेंट वाइज एक बार देख लेते हैं, जो कि आपकी बहुत मदद करने वाला है। चलिए ना, सबसे पहले जब आप लिक्विड को फ्लो कर रहे हैं थ्रू द पाइप अंडर द कंडीशंस ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो, सो जो लिक्विड लेयर है वो अडहेयर हो जाएगी सॉलिड सरफेस पे, रिमेन्स स्टेशनरी। इस वाली लेयर की मैं बात कर रहा हूं, इस वाली लेयर की, ये स्टेशनरी हो जाएंगी। ये क्लियर हो गया सभी लोगों को। उसी के बाद मैं बात करता हूं सेकंड स्टेटमेंट, अदर लेयर्स एडजेसेंट टू द स्टेशनरी लेयर्स मोर रिलेटिव टू, मतलब जो स्टेशनरी लेयर्स हैं वो बाकी मूव करेंगी भी स्टेशनरी लेयर्स को छोड़ के, ठीक है। सो इट मींस दैट शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन आर मैक्सिमम एट द वॉल, मतलब वॉल पर जो दीवार से पानी अटैच है, जो लिक्विड अटैच है, उस पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, क्योंकि स्टेशनरी पर है, बट जीरो रहेगा सेंटर पे, वो अच्छे से मूव कर रही होंगी। सो यहां पर मैं कह सकता हूं दैट दिस सिचुएशन इज ऑब्जर्व्ड इन लैमिनार फ्लो ऑफ फ्लूइड्स एंड बेस्ड ऑन दिस बिहेवियर कैपिलरी विस्कोमीटर्स वर डेवलप्ड। इसी बिहेवियर को देखते हुए हमने कैपिलरी विस्कोमीटर को कैपिलरी विस्कोमीटर पर हमने डेवलप किया। अब चलिए, अब कुछ और टर्म्स हैं उनको भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है न्यूटोनियन सिस्टम के रिगार्ड में भी। सबसे पहले हमारी विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, विस्कोसिटी की यूनिट होती है पॉइस, और उसी के साथ मैं बात करूंगा जो सीजीएस यूनिट होती है पॉइस की, दैट इज डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, ठीक है। उसी के बाद 1 सेंटीपॉइस जो होता है वो 0.01 पॉइस के बराबर होता है। नेक्स्ट है फ्लूडिटी। फ्लूडिटी क्या है, फ्लूडिटी हमारा बिल्कुल इनवर्स है विस्कोसिटी का। जी हाँ, फ्लूडिटी इज डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ विस्कोसिटी, और इसको हम बोल देते हैं इट इज इनवर्स ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, विस्कोसिटी को हम नीटा से डिनोट करते हैं। दिस इज योर विस्कोसिटी, और फ्लूडिटी हमारा होता है इनवर्स। इसी के साथ आगे बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को डिफाइन किया गया है दैट विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। याद रखिएगा, विस्कोसिटी को डेंसिटी से डेंसिटी उस पर्टिकुलर लिक्विड की डिवाइड कर देंगे तो हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगा। दिस इज योर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो बहुत सारे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी और नेशनल फॉर्मूलरी में ये डिफाइन किया गया काइनेमेटिक विस्कोसिटी को काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म में। सो यूनिट क्या है, यूनिट इज योर स्टोक्स एंड सेंटी स्टोक्स। सो यहां पर हमारा आज का लेक्चर होता है कंप्लीट, और हमने आई होप सभी ने बेसिक को क्लियर किया होगा, क्योंकि आगे रियोलॉजी को पढ़ने के लिए हमें विस्कोसिटी की बहुत ज्यादा मदद लेनी पड़ेगी। इसी तरह से पढ़ते रहिए, और जिसने अभी तक यूट्यूब चैनल फार्मेसी इंडिया का सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और हिट करें बेल आइकन को, सो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया। थैंक यू।